हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसपीएम। आज के 31 अगस्त के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। इंडिया सर्विसेज सेक्टर नीति आयोग ट्विन रिपोर्ट्स। नीति आयोग ने रिसेंटली 2 एनालिटिकल रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं। इंडिया सर्विसेज सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स और इंडिया सर्विसेज सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। ये दोनों रिपोर्ट्स मिलकर एक बहुत क्लियर पिक्चर देती हैं कि इंडिया का सर्विसेज सेक्टर कैसे हमारे ग्रोथ स्टोरी का बैकबोन बन रहा है, स्पेशली इन द विजन ऑफ विकसित भारत एट द रेट 2047। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। सर्विसेज सेक्टर करेंटली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 55% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि इंडिया एक सर्विसेज एक्सपोर्टर से सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बल्कि डोमेस्टिक डिमांड भी इस ग्रोथ को फ्यूल कर रही है। हाई ग्रोथ सब सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं आईटी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, और ये सब सेक्टर्स हाई मोमेंटम शो कर रहे हैं। रीजनल पैटर्न देखें तो सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात मिलके 60% से ज़्यादा सर्विसेज जीवीए कंट्रीब्यूट करते हैं। पर कैपिटा जीवीए में लीडर्स हैं दिल्ली और कर्नाटका, जिसमें दोनों ही डाइवर्सिफाइड टर्शियरी ग्रोथ दिखाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इस सेक्टर की एक डुअल नेचर है। देखिए, मॉडर्न सर्विसेज ग्लोबली कम्पिटिटिव तो है लेकिन जॉब क्रिएशन में लिमिटेड है। वही ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर सर्विसेज एक्सेट्रा ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हैं। मतलब इन सर्विसेज में ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट होता है, पर प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों ही लो हैं। एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर देखें तो सर्विसेज अभी इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 1/3 पार्ट बनाता है। मतलब सर्विसेज से आउटपुट तो स्ट्रांग है पर जॉब क्रिएशन कंपैरेटिवली स्लोअर पेस पर है। फिर भी लास्ट 6 ईयर्स में इस सेक्टर ने अराउंड 40 मिलियन जॉब्स ऐड किए हैं और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इसकी 0.63 रही, जो कंस्ट्रक्शन के बाद ही सेकेंड हाईएस्ट है। अब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात रही तो ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट कितना ग्रो करता है। अब बात करते हैं जेंडर डायनेमिक्स की। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन सर्विसेज सेक्टर में डिक्लाइन हुई है। 2017-18 के 25.2% से गिरकर ये 2023-24 में सिर्फ 20.1% रह गई। रूरल एरियाज में वुमेन अर्न लेस देन हाफ ऑफ मेंस वेज, जबकि अर्बन एरिया में ये फिगर 84% तक पहुंच गई है। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में पैरिटी थोड़ी बेटर होती जा रही है। लेकिन इस सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, जैसे रीजनल इम्बैलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स, स्किल टेक्नोलॉजी मिसमैच, हाई इनफॉर्मेलिटी और परसिस्टेंट जेंडर गैप्स। रूरल अर्बन डिवाइड भी इस सेक्टर में क्लियर है। हाई वैल्यू जॉब्स मोस्टली अर्बन सेंटर्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। पॉलिसी पाथवेज के तौर पर रिपोर्ट रेकमेंड करती है कि फॉर्मलाइजेशन और सोशल प्रोटेक्शन एक्सपांड करना चाहिए, स्पेशली फॉर गिग वर्कर्स, एमएसएमईज और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। टारगेटेड स्किलिंग और डिजिटल एक्सेस वुमेन और रूरल यूथ के लिए फोकस एरिया होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट का बताना है। इसके साथ ही ग्रीन और डिजिटल इकोनॉमी स्किल्स को प्रमोट करने का भी क्रूशियल रिकमेंडेशन दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का रिकमेंडेशन दिया गया है, जहां टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को सर्विसेज हब बनाने की मांग है। इन सब रिकमेंडेशंस का विजन है इंडिया को एक ट्रस्टेड ग्लोबल सर्विसेज हब बनाना। और इसी डायरेक्शन में ये रिपोर्ट्स रीअफर्म करती हैं कि सर्विसेज सेक्टर ही इंडिया के नेक्स्ट ग्रोथ वेव का मेन ड्राइवर होगा, एक प्रोडक्टिव, हाई क्वालिटी और इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट के साथ। अब चलते हैं एक जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक की तरफ, साइक्लोन्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड मेजर्ड। साइक्लोन एक पावरफुल वेदर सिस्टम होता है जिसमें डिस्ट्रक्टिव विंड्स और हैवी रेनफॉल होती है। ये ओशंस के ऊपर फॉर्म होते हैं और कोस्ट की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंट रीजन्स में इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून्स और हमारे रीजन में साइक्लोन्स। साइक्लोन्स का फॉर्मेशन को देखें तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला है एक लो प्रेशर एरिया। ये लो प्रेशर एरिया बनता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स ऑफ मई एंड जून, एंड सितंबर एंड अक्टूबर में भी बनता है जब स्काइज क्लियर होते हैं और सीजनल वेरिएशन मिनिमल होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वार्म सी सरफेस।
कम से कम 26.5 डिग्रीज और 50 मीटर्स तक डेप्थ में ये मॉइस्चर और हीट प्रोवाइड करता है साइक्लोन को। फिर और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स, जो अर्थ की रोटेशन से आता है और ये विंड्स के रोटेट करने में हेल्प करता है। जब मॉइस्चर राइज करती है और कूल होती है तो कंडेंसेशन होता है, जिससे रेनफॉल और लेटेंट हीट रिलीज होती है और साइक्लोन और पावरफुल बन जाता है। अब साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मैच्योर साइक्लोन का एक क्लियर आई होता है, मतलब एक काम और क्लियर सेंटर। आई के अराउंड होता है आई वॉल, जहां सबसे स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेनफॉल होती है। दिखने में तो साइक्लोन्स नेवर एंडिंग लगते हैं, लेकिन ये की फैक्टर्स से वीकेंड भी होते हैं। साइक्लोन्स तब वीकेंड करते हैं जब वो लैंडफॉल करते हैं, यानी लैंड के कांटेक्ट में आते हैं और उनका एनर्जी सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। याद कीजिए, साइक्लोन को अपनी एनर्जी ओशन से ही मिलती है, स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया में ज़्यादातर साइक्लोन्स ईस्ट कोस्ट पर आते हैं, मीनिंग बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। अरेबियन सी के साइक्लोन्स को ये विंड्स वेस्ट साइड में पुश कर देती है, इसलिए वेस्ट कोस्ट पर साइक्लोन्स कंपैरेटिवली रेयर है। रही बात क्लासिफिकेशन की, तो IMD साइक्लोन्स को उनके मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड के बेसिस पर क्लासीफाई करता है, डिप्रेशन से लेकर सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक, जिसका स्पीड 222 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा होता है। रिसेंटली साइक्लोन मोंथा ने बे ऑफ बंगाल से फॉर्म होकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा कोस्ट पर लैंडफॉल किया। उस टाइम पर इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्लासीफाई किया गया विद विंड स्पीड्स बिटवीन 90 to 110 किलोमीटर्स पर आवर। अगला इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट है चाइना का कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया एट WTO। ये इशू रिलेटेड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम से, जो 2020 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का मेन एम था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना। इसके अंदर कंपनीज को उनके इंडिया बेस्ड इंक्रीमेंटल सेल्स पर 4 to 6% तक इंसेंटिव दिया जाता है। अब चाइना ने WTO में कंप्लेंट फाइल किया है, मेनली EV और ऑटो सेक्टर्स के PLI स्कीम्स के अगेंस्ट। उनका कहना है कि इंडिया की PLI पॉलिसी डोमेस्टिक गुड्स को फेवर करती है और इंपोर्टेड गुड्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है। ये WTO के सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स या SCM एग्रीमेंट का वायोलेशन है, जिसमें ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज मना की गई है, ऐसा चाइना का बोलना है। अब क्या होगा? केस WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म से गुजरेगा और प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है, कभी कभी मंथ्स या ईयर्स भी लग जाते हैं। तो इस केस का आउटकम देखना इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली कंसिडरिंग इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पुश के कॉन्टेक्स्ट में। अब चलते हैं मुंबई, जहां रिसेंट ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव कंडक्ट हुआ एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट को एड्रेस किया और मैरीटाइम सेक्टर में इंडिया के अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। इंडिया के पास लगभग 7,517 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, जो दुनिया में 16th लॉन्गेस्ट है, और हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडियन ओशन में मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के बीच में है, जिससे मैरीटाइम सेक्टर हमारे ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए क्रूशियल बन जाता है। आज भी इंडिया के 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से ही होता है। गवर्नमेंट के अगर मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो उनमें सागरमाला प्रोग्राम इंक्लूडेड है, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2015, जिसका एम है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। इसके अंदर 13 मेजर और 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स कवर किए गए हैं। एक हाईलाइट प्रोजेक्ट इसी के अंदर है विजिंजम पोर्ट इन केरला, इंडिया का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब, जो अब ऑपरेशनल है। इसके अलावा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एक ब्लूप्रिंट है नेक्स्ट डेकेड के लिए, जिसमें 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट और पोर्ट कैपेसिटी को 2500 MTPA तक डबल करने का टारगेट रखा गया है। विजिंजम पोर्ट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ केरला इसे ओन करती है, लेकिन ऑपरेशंस अदानी ग्रुप के थ्रू PPP मॉडल में चलाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिशियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से विजिंजम अभी एक मेजर पोर्ट नहीं माना जाता। और आज का फाइनल टॉपिक एविएशन सेक्टर से एक माइलस्टोन न्यूज़। यूनिस्टान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रशियाज यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट SJ-100 के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए। SJ-100 एक न्यू जनरेशन शॉर्ट हॉल जेट है, रशियन ओरिजिन का, ट्विन इंजन और नैरो बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में।
ये प्राइमरीली कमर्शियल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि SJ-100 इंडिया का पहला फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड पैसेंजर जेट बनेगा। ये पार्टनरशिप इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पोटेंशियल रखती है, अलाइनिंग विद द लार्जर मेक इन इंडिया विजन। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC बाय SPM। जय हिंद।